देखिए साथ को दर्श को दीदी दिखाओ कितना शुगर लेवल है आपका। सुबह सुबह दीदी के अभी हाथ पैर कांपने लग गए थे, तो दीदी ने कहा शुगर नाप लेती हूँ। तो साथ को दर्श को दीदी का शुगर लेवल 76 आ गया है। अब हमारे सतगुरु का दीदी प्रसाद ग्रहण करेंगे। जय सतगुरु दाता दीन दयाला, हमारे चेतना आरोग्य संस्थान की दया रखना। और खाओ दीदी, और खाओ। दीदी प्रसाद खा रहे हैं और शुगर लेवल 76 हो गया है। रात को दीदी को मीठा पान खिलाया था तो 200 था। एक्चुअली में देखिए साधु दर्श को उम्र के अनुसार शुगर लेवल का अप और डाउन एक बार होता है, फिर बैलेंस हो जाता है। अगर आपके आयु 50-60 से साल से ऊपर है, 160-170 जाता है, तो धीरे धीरे अगर आपका पेनक्रियाज इंसुलिन बीटा सेल्स सी पेप्टाइड काम करता है तो आपकी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है। लेकिन आपको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा टाइम के अनुसार। अब दीदी का देखिए सुबह सुबह 76 हो गया। अभी हमने हमारे सतगुरु जी का प्रसाद खिला दिया है, मिश्री का सेवन कर लिया है। और दीदी रात को नींद कैसी आई? नींद तो बहुत अच्छी थी। नींद अच्छी आई थी? हाँ, एक बारी भी नहीं उठी। नींद तो एक बार तो उठती हूँ। इधर तो मेरे को लग रहा था कि नींद नहीं आएगी, लेकिन मैं करवट भी नहीं ली, जैसे सोई वैसी सोती रही। नींद बहुत अच्छी है। तो सतगुरु की दया मेहर रही रात को? हाँ, मालिक की तो वो दया। हाँ, चलो बढ़िया है सतगुरु की दया। और अभी रात को जैसे कोई श्वास में कोई दिक्कत ऐसे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं दिल्ली में तो नेबुलाइजर ले रही थी, इधर तो एक बारी भी नहीं लिया मैंने। ना मैंने कोई टैबलेट ली डॉक्टर की लिखी हुई, बट जो गुरुजी ने डाइट दी थी वही खाई, और वही मैंने दूध वगैरह पिया, और उसी से मेरा ठीक हो गया। और रात को पान भी खाया था? हाँ, मीठा पान भी खाया। और दिल्ली में तो आप अस्थमा के लिए नेबुलाइजर कितनी दवाइयां लेते थे? दवाइयां ले रही थी। डॉक्टर ने तो एडमिट के लिए बोल दिया था, मैं कि नहीं एडमिट नहीं होना, मेरे को तो जयपुर ही जाना है। तो भाई के घर आ ही गए आप? हाँ, मैं भाई के घर, मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। भाई जी ने टाइम नहीं दिया था, तो बस निकली तो भाई जी ने टाइम भी दे दिया मेरे को। ये तो सतगुरु की दया हो गई कि अपने आप टाइम मिल गया दीदी। हाँ, तो दीदी आप पहले बहुत सारी दवाएं लेते थे ना? मैं बहुत 18-20 दवाइयां लेती थी, फिर भी खुश नहीं थी। मेरी कभी बढ़ी जाती थी, घटती तो कभी नहीं थी। थायराइड, बीपी, कभी खून पतला करने की, कभी डिप्रेशन की, बहुत सारी दवाइयां लेती थी। फिर एक दिन मैंने सोच लिया कि मेरे को दवाइयां खानी ही नहीं, नेचुरल तरीके से मेरे को ठीक होना, और मेरे को कोई ना कोई रास्ता मिल ही गया। जब मैंने गुरुजी का देखा था निरोगी काया फेसबुक पर, तभी मेरे को कुछ अंदर से फील आई कि यही होगा मेरे ठीक करने का आखिरी रास्ता। फिर मैंने सर्च किया, धीरे धीरे इनकी वीडियोस वगैरह देखी, तो मेरे को हुआ कि हाँ नहीं, ठीक तो ये ठीक ही कर रहे हैं नेचुरल तरीके से। सारी रिपोर्ट्स वगैरह करवा के ये फिर अपनी डाइट बनाते। नाड़ी वैद्य को भी दिखाया था, उन्होंने भी एक्चुअल में जो जो बातें थी वही बताई थी, और मेरे को रिलीफ लग रहा है। और है कि 1 हफ्ते 10 दिन में। और एक दिन में रिलीफ? हाँ, एक दिन में। जो इनका ठीक करने का तरीका है ना, वो डॉक्टर ने आज तक सर्च भी नहीं किया होगा। जो ये कर रहे हैं, आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। ऊपरी तरीके से तो हर कोई इलाज कर देता है, वो टेम्परेरी था। जो भाई साहब कर रहे हैं ना, वो जड़ से काम करेगा, इफेक्टिव है। मैं कहूँ किसी को भी दिक्कत हो तो यहाँ जरूर एक बार आके दिखाए, इलाज तो मिलेगा 100%। और देखिए साधु दर्शकों, मैं यहाँ सोता था धरातल पर धरती माँ के आंचल में सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल अर्थ कनेक्टिविटी, चुंबकीय जो शक्ति है हमारे शरीर में कमजोर होती भी जा रही है। तो हमें अर्थ कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कल दीदी को मैंने कहा दीदी आप मेरी जगह सो जाइए। तो दीदी कल यहाँ नीचे ही सोए हैं। और दीदी दिल्ली में तो बहुत बड़ा मकान, आलीशान, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन दीदी ने बिना परहेज किए हुए देखिए साधु दर्शकों यहाँ सोए थे। और भगवान की दया, ईश्वर की दया, सतगुरु की दया से खूब अच्छा रहा। और अब दीदी को गर्म पानी पिलाता हूँ। लो दीदी, देखना गर्म नहीं है तो और ले देता हूँ। नहीं, ठीक है। और अब हमारे साधक आकाश यादव जी, जो महासागर है, प्रशांत महासागर है शुगर लेवल की, अब इनको उठाएगी रीना
और रीना ये बहुत सेवा करती है अपने परम पिता परमेश्वर पति देव की। तो साधकों दर्शकों, ईश्वर जो रिश्ते बनाता है उसका फर्ज अदा करो, यही बड़ी सेवा है, यही ईश्वर का नाम है। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। बाबा आकाश जी खड़े होंगे, अब इनका शुगर लेवल नापेंगे। और आकाश जी, आज नई नई रिजाई में कैसे लगा? गुरु जी बहुत अच्छी नींद आई आज तो। कल देखिए साधकों दर्शकों नई रिजाई ले आए थे, क्योंकि ये हमारी छोटी बहन सर्दी लग गई थी इसको। आकाश जी तो क्या पता अपने कर्मों की सजा भुगत रहे, लेकिन ये कन्या क्यों सजा भुगते चेतना आरोग्य संस्थान में। तो मैंने सोचा कि इस बहन के लिए एक रिजाई लाई जाए, तो नई रिजाई लाए थे। और आकाश जी ने आज नींद ली है आराम से। और पोटी पाटी पेट साफ गुरु जी पूरा नहीं हुआ तो, लेकिन पूरा नहीं आया। ऐसे रात को जैसे 4-5 बार गए थे उस दिन, तो कल कितनी बार गए? एक बार गया गुरु जी। कल ही एक बार गई ना? हाँ जी। और पोटी कैसी आई? पेट पोटी जो है थोड़ी टाइट हुई है। बाकी उसके बाद थोड़ी लूज हुई फिर, पर साफ नहीं हुआ गुरु जी पूरी अच्छी तरह से। और साधकों दर्शकों, कल हमने इनको दूध दिया है और वैद्य जी के कहने से एक फॉर्मूला अपनाया है, और आज देखते हैं शुगर लेवल कितना आता है। और अब रीना बिटिया को हमने सिखा दिया है कि शुगर लेवल कैसे, हाँ अंदर कर दे चाहिए। अब ये आ गया, मैं लगाता हूँ। और अब हमारे आकाश यादव जी की शुगर लेवल चेक करते हैं, देखते हैं हमारी भक्ति की कितनी भगवान लाज रखता है। देखते हैं साधकों दर्शकों कितनी शुगर लेवल आती है। ये भोलेनाथ 432 आई है साधकों दर्शकों, कल भी 410-20 था। और हमने इनको कल दूध पिलाया है घी डाल के, क्योंकि आंतों में बहुत कमजोरी आ गई है, और आंतों की कमजोरी के कारण इनका स्पाइन भी कमजोर हो रहा है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि नाड़ी वैद्य जी ने कहा है कि जब तक आंतें ठीक नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले इनके आंतों को ठीक करना, फिर इनके जो नर्वस सिस्टम है स्पाइन से जुड़ा हुआ उसको ठीक करना है। इसीलिए साधकों दर्शकों, आप लोगों को हम कहते हैं कि भैया जब भी ये शुगर जैसी बीमारी हो, डायबिटीज जैसी बीमारी हो, लीवर से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, तो आप एक साइंटिफिक तरीके से अपना ट्रीटमेंट इलाज करवाइए। क्योंकि आप ऐसे ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो एक दिन आपको इस तरीके से एक ऐसी स्थिति में आ जाना है, न तो आप जी सकते हैं, न मर सकते हैं, न किसी चैन से नींद ले सकते हैं। और घर वालों पर इतना संकट आ जाता है कि कई बार सेवा करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो आप समय रहते हुए अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन जरूर करवाइए, और अच्छे तरीके से करवाइए। ब्लड रिपोर्टों के आधार पर, अल्ट्रासाउंड के आधार पर, नाड़ी परीक्षण के आधार पर अच्छे से अच्छे लोगों से आप कंसल्ट करिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं, एक बार फीस लगेगी लेकिन आराम भी मिलेगा। जय माता रानी, जय।